कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन एक सफल व्यवसाय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस व्यवसाय में कम लागत, कम समय, कम जगह और कम मेहनत में सफलतापूर्वक इस व्यवसाय को कर सकते हैं। और आज हम एक ऐसे प्रजाति के बारे में चर्चा करेंगे जिनका जन्म स्थान छत्तीसगढ़ राज्य है। जी हाँ किसान भाइयों, उसका नाम है कड़कनाथ मुर्गा। जी हाँ, आज हम कड़कनाथ मुर्गे का पालन किस प्रकार से की जानी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि कड़कनाथ मुर्गा गुणों से भरपूर है और लोगों के बीच में अच्छा खासा प्रचलित है, और इनका मांग ज़्यादा होने के कारण किसान भाई इसे व्यवसाय के रूप में अपना करके इसका पालन करके अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे ही प्रगतिशील और सफल कृषक भाई राजू ब्राह्मणकर जी, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से इस प्रजाति के मुर्गे का पालन करते आ रहे हैं और इस व्यवसाय को अपना करके सफल जीवन जी रहे हैं। और किसान भाइयों, भाई राजू ब्राह्मणकर जी ने इस प्रजाति के ऊपर काफ़ी शोध अनुसंधान कर रहे हैं और लोगों के लिए, किसानों के लिए यहाँ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था किए हैं, और इस कार्य को अन्य कृषकों के लिए एक प्रेरणा का विषय है। इनसे प्रेरणा लेकर के अब छत्तीसगढ़ राज्य के अनेक कृषक एवं मजदूर वर्ग के लोग भी इस व्यवसाय को अपना करके अतिरिक्त लाभ कमाते हुए सफल जीवन जी रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस कड़कनाथ मुर्गे का पालन हमें किस प्रकार से की जानी चाहिए, ये कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति क्या है, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, आइए इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मुर्गी पालन अब एक वृहद व्यवसाय बनकर उभर रहा है। यहाँ ऐसे मुर्गी पालक मिल सकते हैं जिन्होंने आधुनिक विधि से मुर्गी का पालन करके अन्य मुर्गी पालकों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। आज इन मुर्गी पालकों की आधुनिक सोच ने इन्हें एक सफल व्यवसायी बना दिया है। पहले वाली बात अब नहीं है कि मुर्गियां घर के पिछवाड़े और बैकयार्ड में ही पाली जाएं। अब मुर्गियों को पूरी तरह से व्यवस्थित और आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित पोल्ट्री फार्म में पाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुर्गी पालक राजू ब्राह्मणकर जी पिछले 10-12 सालों से कड़कनाथ मुर्गे का सफलतापूर्वक पालन कर रहे हैं। इनकी सफलता देश भर के मुर्गी पालकों के लिए प्रेरणा हो सकती है। इनके अपने अनुभव हैं जिसे मुर्गी पालन करने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैंने कड़कनाथ मुर्गों के पालन की शुरुआत की हुई है। 10-12 वर्षों से अधिक से मैं इस कड़कनाथ मुर्गों के पालन व्यवसाय से जुड़ा हूँ। कड़कनाथ मुर्गे पूरे विश्व में हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में पाई जाने वाली प्रजाति है। इस प्रजाति में इतने अधिक गुण हैं कि जिसको कई सालों से लोग इनके गुणों से अपने आप को लाभान्वित करते आ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैंने ये विचार किया कि ये जो प्रजाति है इसको हम विश्व में कहीं बेहतर स्थान दे सकते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इनके ट्रेनिंग की, इनके पालन की व्यवस्था की हुई है। निःशुल्क ट्रेनिंग की हमने व्यवस्था की है। इसके लिए छत्तीसगढ़ से निकलने वाले कड़कनाथ मुर्गों की जो मांग है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंबई से, दिल्ली से और दुनिया के दूसरे देशों से भी इसकी मांग हमारे पास में काफ़ी अधिक आ रही है। इससे जुड़े हुए लोग हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं। लोगों के अंदर इन मुर्गों के खाने के प्रति मांग बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे पास में, जिसकी वजह से हमारे पास में जो उत्पादन है वो कम पड़ते जा रहे हैं और इनकी मांग काफ़ी अधिक है। कड़कनाथ मुर्गा अब बहुत पसंद किया जाने वाला मुर्गा बन चुका है। देश विदेश में अब इसकी मांग बढ़ गई है।
बढ़ी हुई मांग और कम उत्पादकता ने कड़कनाथ मुर्गे को और कीमती बना दिया है। कड़कनाथ मुर्गे में गुण भी ऐसे हैं कि उसे पसंद भी किया जाना चाहिए। इस मुर्गे का जन्म स्थल छत्तीसगढ़ राज्य ही है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भी कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है। इस मुर्गे का रंग पूरा काला होता है। स्वाद के अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कड़कनाथ मुर्गे की मांग बनी हुई है। इस मुर्गे में आयरन की मात्रा प्रचुरता के साथ होती है, जिसके कारण एनीमिया के रोगियों के लिए ये औषधि तुल्य है। हमारे यहाँ देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर में कड़कनाथ का बहुत अच्छा व्यवसाय किया जाता है और ये इनकी ओरिजिन जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुआ है। कड़कनाथ का विशेषता ये है कि ये पक्षियों में जो मुर्गी पालन व्यवसाय करते हैं और इसका जो मीट का कंजप्शन करते हैं, जो किसान भाई या व्यवसायी है या फिर इनका जो मीट का खाने वाले व्यक्ति हैं, इनमें एक विशेषता ये होती है कि इनके जो ब्लड है पूरी तरह काला होते हैं और उसी प्रकार इनके कलर जो है, कोम जो कलंगी बोलते हैं, ये भी काले होते हैं, पंख भी होते हैं और पैरों के उसके रंग भी उसमें काला ही होता है। इसके कारण इसमें जो है आयरन की सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इस वजह से इसका जो मीट यूज करते हैं, मांस का इसका उपयोग करते हैं, तो वो मेडिसिनल काम किया जाता है। और किसान भाइयों को या जो भी इसका उपयोग करते हैं तो जो हीमोग्लोबिन की कमी पड़ती है, आयरन की कमी पड़ती है औरतों में, तो इनके मांस का उपयोग करने से उनको बहुत जल्दी स्वस्थता की उपलब्ध वो होती है, अनुभव होती है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त है, मगर ये भी सच है कि समूचे देश की जलवायु कुछ कम ज़्यादा सही मगर मुर्गी पालने के लिए उपयुक्त है। कुछ अतिरिक्त व्यवस्था करके भी वातावरण को मुर्गियों के मुताबिक किया जा सकता है। मुर्गी पालन के लिए कुछ ज़रूरी सावधानियां हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए यदि मुर्गी पालन का काम किया जाए तो मुर्गी पालन लाभ की स्थिति में रहता है। श्री राजू ब्राह्मणकर जी के आधार पर कुछ सावधानियां इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम हम इनके लिए जो शेड की स्थापना करते हैं वो गांव के बहुत नज़दीक भी ना हो और गांव से ज़्यादा दूरी पर भी ना हो, जिससे हमें इसके लिए मजदूर मिलने में दिक्कत ना जाए एवं इसके व्यवस्थापन में, मैनेजमेंट में हमें परेशानी ना आए। उस हेतु ज़मीन का चयन, ज़मीन ऐसी ना हो जिसमें बहुत ज़्यादा पानी का भराव होता हो। अगर पड़त ज़मीन है तो वो ज़्यादा उपयोगी है, उस ज़मीन का उपयोग भी हो जाता है एवं इस तरह की ज़मीन में पानी का ठहराव नहीं होता, तो वो हमारे शेड बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जो हम इनके लिए जो शेड बनाते हैं, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान हमें जो रखना होता है कि शेड लंबाई में पूर्व पश्चिम दिशा में हम बनाएं, जिससे सुबह से लेकर शाम तक हमारे शेड के अंदर में धूप का प्रवेश न हो एवं उत्तर दक्षिण दिशा की ओर अधिक से अधिक हवा का आवागमन हेतु हम जालियों की व्यवस्था रखें, ताकि शेड के अंदर में दिन भर सही सुचारू रूप से हवा का आवागमन होते रहें, जिससे कि इनका जो लीटर बिछावन का जो मैनेजमेंट होता है उसको सूखा रखने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। शेड के तापमान में एकाएक बढ़ोतरी होने से मुर्गियों के उत्पादन में कमी आती है। तो इस तरीके से अगर हम शेड बनाते हैं जिसमें हम धूप का आने को जो है ना रोके एवं हवा के आने को सुचारू रूप से चलने दें, तो उससे हमें शेड के तापमान को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है, जिससे कि हमारे आमदनी में इजाफा होता है। किसान भाइयों, कड़कनाथ मुर्गे के आहार प्रबंधन पर भी ध्यान देना पड़ता है। जितना पौष्टिक और सुपाच्य आहार हम कड़कनाथ मुर्गे को खिलाएंगे, उतना ही इनका वृद्धि दर अधिक होगा, इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इन्हें कौन कौन से दाना, किस प्रकार से आहार हमें इसे देना चाहिए जिससे इनकी वृद्धि दर ज़्यादा हो, इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, आइए देखते हैं। कड़कनाथ मुर्गा
इसके पालने में उसके आहार योजना का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके चूज़ों के लिए स्टार्टर राशन और वयस्क मुर्गों के लिए ग्रोअर राशन की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। कड़कनाथ मुर्गों के लिए ऐसे दानों का इंतजाम किया जाना चाहिए जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हो। साथ ही उनके राशन में कैल्शियम की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा से होनी चाहिए। यही आहार संतुलित आहार कहलाता है। आसपास आसानी से पाए जाने वाले दानों को उपचारित करके उसे भी संतुलित आहार बनाकर मुर्गियों को खिलाया जा सकता है। पोल्ट्री व्यवसाय में हम देखते हैं कि अपने पोल्ट्री में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग आहार का प्रबंधन होना चाहिए। जैसा कि आप छोटे स्तर पर लाएंगे डे ओल्ड चिक से, और उसको महीने भर का राशन जब देना है तो उसको स्टार्टर राशन कहा जाता है। और वो आपको जहाँ पे दाने का निर्माण किया जाता है जिसमें बैलेंस राशन किसी को मतलब संतुलित आहार रहता है पोल्ट्री का, वहाँ से आपको खरीद करके ला करके उनको छोटे स्तर पर पहले देते रहें। फिर उसके बाद जब वो अंडा उत्पादन में आ जाता है तो उसको लेयर राशन के लिए तैयार करते हैं। पोल्ट्री के राशन में आप देखेंगे कि मक्के का जो रहता है उसमें सभी प्रकार का मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स का समावेश होता है। उसके बाद उसमें आप फिश मील बहुत ज़रूरी है ताकि उसके ग्रोथ में किसी प्रकार की कमी ना आने पाए और विटामिन मिनरल्स की कमी ना हो, तो उसमें रोग नियंत्रण क्षमता भी बनी रहती है और उसका समय पर अच्छा से ग्रोथ होता है। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, कड़कनाथ मुर्गे का पालन जब हम करते हैं तो इनके रख रखाव के प्रति भी ध्यान देना पड़ता है। जितना अच्छे ढंग से हम इनके रख रखाव की व्यवस्था करेंगे, हवा, रोशनी और पानी और बिजली का व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में होगी तो इसे कई प्रकार से संक्रमण एवं बीमारियों से भी बचाया जा सकता है और इससे इनकी वृद्धि दर भी अधिक होगी। तो किसान भाइयों, कड़कनाथ मुर्गे का पालन करने के लिए हमें इनका रख रखाव कैसे करेंगे, शेड का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। मुर्गियों के खान पान में साफ सफाई की भी बहुत ज़रूरत होती है। मुर्गियों को दाना पानी देते समय बर्तनों की सफाई हर 2 दिन में कर देनी चाहिए। पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए क्योंकि अधिकतर बीमारियां जल के प्रदूषण से होती है। आहार का दाना भूमि में न बिखरे, इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ज़मीन में बिखरे दाने मुर्गियों के लिए बीमारियों के कारण बन सकते हैं। कड़कनाथ मुर्गों के दाना पानी में आपने को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जो पानी के बर्तन होते हैं उनकी दिन में कम से कम 2 बार सफाई बहुत ज़रूरी है। दाने पानी के बर्तन की ऊंचाई हम इतनी व्यवस्थित रखें जिससे कि हमारी मुर्गियों को दाना खाने में, पानी पीने में असावधानी न हो। दाने दाने और पानी के बर्तन के बीच में, हर 2 दाने के बर्तन के बीच में एक पानी के बर्तन का होना बहुत ज़रूरी है। इन बातों का हम ध्यान रखें। दाना किसी भी हालत में हम नीचे न गिरने देवें। अगर दाना नीचे गिरता है उससे मुर्गियां उस दाने को उठा के खाती है जिससे कि नीचे लीटर में जो गंदगी है वो उनके शरीर तक पहुंचती है और उस गंदगी की वजह से भविष्य में हो सकता है उनमें कोई प्रॉब्लम आए। इस वजह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। तो आप इसका ध्यान रख के इन बातों को
अवॉइड करके आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, कड़कनाथ मुर्गे के स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देना पड़ता है। बीच बीच में कभी कभी इनका टीकाकरण भी करना अति आवश्यक होता है ताकि इनका स्वास्थ्य भी बराबर बना रहे। तो किसान भाइयों, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, आइए इन सभी बातों का जानकारी लेते हैं। मुर्गियों को बीमारियों से बचाए रखने के लिए टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण के द्वारा मुर्गियों को गम्बोरो, रानीखेत, कॉक्सी ऐसी गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। कुछ बीमारियां परजीवियों के द्वारा भी होती है, जैसे काप्सिडियोसिस, साल्मोनेलोसिस, CRD। इन बीमारियों का उपचार भी औषधियों के द्वारा संभव है। इसलिए समय समय पर अपनी मुर्गियों का चिकित्सकों के द्वारा जांच करवाते रहना चाहिए। यदि मुर्गी पालन की विधि सचमुच में आधुनिक है तो यहाँ पलने वाली मुर्गियों को किसी भी प्रकार के वैक्सीन, टीके, एंटीबायोटिक दवाइयों की खास आवश्यकता नहीं होती। यदि मुर्गियों की देखभाल, खानपान और रखरखाव सुरक्षित तरीके से किया जाए तो कोई वजह नहीं कि मुर्गियाँ रोगग्रस्त हों और उनकी मृत्यु दर बढ़े। लगभग सभी तरह की बीमारियों के मूल में खान पान की अशुद्धता ही पाई जाती रही है। यदि किसी कारणवश ऐसी व्यवस्था न बनाई जा सके तो जानकारों और चिकित्सकों की सलाह पर टीके और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। आप जो पोल्ट्री पालते हैं उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमको उनका टीकाकरण करना। वैसे यदि हम कड़कनाथ नस्ल की मुर्गियां पालते हैं तो उसमें बीमारी का प्रकोप बहुत कम होता है, फिर भी आपको रोग नियंत्रण के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले डे ओल्ड चीक, जो छोटे चीक होते हैं, उनको टीका लगाया जाता है। फिर जब वो 7 वीक के हो जाते हैं तभी लगाते हैं। तो आप फर्स्ट डे लगाएं, 21 दिन बाद लगाएं, फिर 7 वीक के बाद लगाएं। तो ये रानीखेत का टीका, फाउल पॉक्स का टीका, गम्बोरो का टीका, मैरिक्स का टीका, ये जो लगता है इसको आप पूरा लगाते रहेंगे समय पर, तो आपको जो है मुर्गियाँ सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और किसी भी प्रकार के बीमारियों से ये ग्रसित नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, इनमें और भी बीमारी देखे जाते हैं, जैसे बाह्य पैरासाइट्स, जिसमें आपका अगर प्रबंधन सही नहीं होता है तो उनमें पिस्सू वगैरह लग जाते हैं, लाइस लग जाते हैं, माइट्स लग जाते हैं। तो इनको आपको जहाँ पे शेड बनाते हैं उनमें समय समय पर आप उसमें चूने से पुताई करें, गेमिक्जिन से छिड़काव करें, या फिर ब्यूटाक्स नामक एक लिक्विड आता है उससे आप सफाई करेंगे तो ये बाह्य परजीवी से आप रोकथाम कर सकते हैं। तीसरी एक बहुत बड़ी डिसीज होता है जिसको काक्सिडियोसिस कहते हैं, आंतरिक परजीवी के कारण। काक्सिडियोसिस में आप देखेंगे कि उनके जो है आपका जो फीकल है उसका कलर चेंज हो जाता है, पतला होने लगता है, और एंट्राइटिस जिसमें ब्लड भी निकलता है उसमें, तो उसके कारण हमारे मुर्गी व्यवसाय बहुत प्रभावित होता है। तो आपको आंतरिक परजीवी को नष्ट करने के लिए भी आपको पानी में डिवर्मिंग करवाना पड़ेगा समय समय पर, तभी आप अपने पोल्ट्री व्यवसाय को अच्छे से बना सकते हैं। वैसे कड़कनाथ व्यवसाय के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, और इसको आज के डेट में अन्य पक्षियों के अपेक्षा काफ़ी कीमत मिलता है बाज़ार में। तो इनको पालन करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और इस दिशा में कोई यदि काम करता है तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना है, ये मान के चलिए। अगर हमारे किसान बंधु चाहें तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर आधारित पोल्ट्री फार्म तैयार कर सकते हैं। ऐसे पोल्ट्री फार्म हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी मौजूद हैं। उन आधुनिक पोल्ट्री फार्म में जाकर इस आधुनिक विधि को समझकर कोई और मुर्गी पालक बिल्कुल हूबहू वही सब कुछ न भी कर सके, फिर भी ये तो समझ ही सकता है कि इन पक्षियों को विकास पाने में वास्तव में कैसा माहौल चाहिए होता है। एक मुर्गी को उसकी आयु और वज़न के आधार पर किस तापमान पर रखा जाना चाहिए, उसे कितनी मात्रा में हवा के बहाव की आवश्यकता है, आर्द्रता की आवश्यकता है, इन सभी बातों के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ शासन ने मुर्गी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने 50% तक सब्सिडी की योजना भी बनाई है। नाबार्ड के तहत इस योजना का लाभ उठाने वाले मुर्गी पालकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कहा जा सकता है कि सफल मुर्गी उत्पादक की संख्या भी छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही है।
पोल्ट्री व्यवसाय में अगर किसी किसान भाई को या कोई भी बेरोजगार युवा है उसको यदि अपनाना चाहे तो इसके तहत केंद्र गवर्नमेंट के तहत गवर्नमेंट प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना के माध्यम से भी ये पोल्ट्री व्यवसाय किया जा सकता है। उसी तरह राज्य गवर्नमेंट के माध्यम से जहाँ जहाँ पे बैकयार्ड पोल्ट्री वितरण किया जाता है उसमें भी शेड निर्माण का कार्यक्रम है। और केंद्र गवर्नमेंट के तहत तो यहाँ तक के 50% सब्सिडी में नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है। आप कमर्शियल पोल्ट्री के रूप में आप इसको स्थापित कर सकते हैं और अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। इसके लिए आपको 50% सब्सिडी में 12 लाख का छूट 12 लाख का योजना है जिसमें 50% छूट दिया जाता है 6-6 लाख का। तो जो भी नज़दीक के शहर के रिलेटेड व्यक्ति हैं उनका आपको अच्छे से निर्माण करके इसका बेनिफिट ले सकता है। और केवल कड़कनाथ ही नहीं अन्य जिसमें ब्रायलर भी है लेयर भी है इसका भी आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आज के दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम कड़कनाथ का जो डिमांड है तो बैकयार्ड पोल्ट्री के तहत हम किसानों को हमारे राज्य गवर्नमेंट के माध्यम से रंगीन चूजा जो दिया जाता है 90% सब्सिडी में केवल 10% किसानों को देना पड़ता है वो भी। और उसके बाद उसको शेड निर्माण के लिए मनरेगा के माध्यम से हमारे शासन के माध्यम से छूट मिलता है। उसको शेड निर्माण पोल्ट्री शेड गांव में बनाया जाता है और उनको इसको बेनिफिट मिलता है। मुर्गियों को सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता तब होती है जब वो चूजा होता है। अंडे से बाहर आने के लगभग 7 दिनों तक चूजे को विशेष देखरेख की जरूरत होती है। इस अवस्था को ब्रूडिंग स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में चूजों को लगभग 95 फ़ारेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है। आधुनिक तकनीक से इसकी भी पूरी व्यवस्था बनाई जा सकती है। इस काम को और भी आसान बनाए रखने के लिए इन चूज़ों को बहुत ही पास पास रखना चाहिए ताकि इनमें परस्पर शारीरिक ताप का संचरण होता रहे। इसके लिए इन्हें छोटे से जगह में रखना चाहिए। भूमि में भूसे का स्तर इतना होना चाहिए कि मुर्गियों को जमीन की ठंडकता का एहसास न हो। राजू ब्राह्मणकर की तर्ज पर देश भर में मुर्गियों का पालन किया जा सकता है। एक सफल मुर्गी पालक बना जा सकता है। देश विदेश में कड़कनाथ की बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सकता है। संपन्नता और समृद्धि को आकर्षित किया जा सकता है। तो देखा किसान भाइयों किस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य के कृषकों ने कड़कनाथ मुर्गे का सफल व्यवसाय अपना करके इस व्यवसाय के माध्यम से अतिरिक्त लाभ अर्जित करते हुए अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रहे हैं। यह कार्यक्रम आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा और इस कार्यक्रम का आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बस इतना ही। आने वाले अंकों में हम फिर से नई जानकारियों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।